डायरेक्ट टैक्स और हेलो आप लोग थोड़ा सा आवाज ज्यादा हो रही है। हेलो हाँ सर। हाँ ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि डायरेक्ट टैक्स में जो पॉइंट ऑफ लेवी है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दोनों एक ही होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स अगर किसी पर इम्पोज किया जाता है तो उस टैक्स का शिफ्टिंग नहीं हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जिस किसी पर लेवी किया जाता है उसका वहन भी वही करता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ लेवी जहां कहीं से कलेक्ट किया जाता है, जबकि उस टैक्स का जो भार होता है वो शिफ्ट करता है दूसरे पर। जो अभी हम आगे देखेंगे कि टैक्स लगता कहीं और है, हम कलेक्ट सरकार कहीं और से करती है, लेकिन वो टैक्स का शिफ्टिंग होता है, इंसिडेंस फाइनली कंज्यूमर पर होता है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मोटा मोटी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में यही फर्क है कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बोझ का शिफ्टिंग नहीं हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का शिफ्टिंग होता है। पॉइंट ऑफ लेवी कहीं और होता है लेकिन टैक्स का शिफ्टिंग कहीं और होता है, माने फाइनली इंसिडेंस किसी और पर होता है। तो सर्वप्रथम इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 को। तो इसको बेटर समझने के लिए यह आवश्यक है कि जीएसटी के पहले इनडायरेक्ट टैक्स में कराधान की क्या व्यवस्था थी, 1 जुलाई 2017 के पहले क्या व्यवस्था थी, और जीएसटी आने के बाद क्या उसमें बदलाव आया और क्यों ये बदलाव जरूरी था, और उसका लेजिस्लेटिव पहलू। तो कहने का मतलब कि मैं इस क्लास में, जब तक क्लास चलता है,